नमस्कार आप सभी को। अपने पिछले रील में मैंने बताया था कि गर्मियों में हमारी विष्णु ग्रंथि कमज़ोर हो जाने के कारण हमें डिहाइड्रेशन और बहुत सारी समस्याएं, पित्त दोष, पित्तवात दोष से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेट की समस्या होती है, खाया पिया पचता नहीं है, ठीक है। और हमारा जो है एक मेंटल पीस जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत गर्मी पड़ती तो आप देखते हैं, आप अगर ये सोचें कि बहुत गर्मी में ध्यान कर लें या मेडिटेशन करें तो वो भी नहीं होता है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है इस कारण। तो अब मैं कुछ ऐसे विशेष उपाय आप सभी को बताने जा रही हूँ जो गर्मियों में आपको अपने अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए और आपकी विष्णु ग्रंथि को मजबूत करने के लिए मददगार होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विष्णु ग्रंथि क्या है। विष्णु ग्रंथि जो सर्दियों में नेचुरली हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। विष्णु ग्रंथि स्ट्रांग होने से क्या होता है, हमारे अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन और पानी का स्टोरेज अच्छा रहता है। इसलिए सर्दियों में क्या होता है कि हमें हीट की कमी हो जाती है, बिकॉज हमारे शरीर में पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि यही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। और गर्मियों में ठीक उल्टा हो जाता है। गर्मियों में हमारी विष्णु ग्रंथि कमज़ोर होने से पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, पानी का जो हमारे एक एक सेल तक पहुंच जाने की जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या क्या चक्र हमारे डिस्टर्ब होते हैं विष्णु ग्रंथि के कमज़ोर होने से? मुख्य रूप से तो ये अनाहत चक्र, विष्णु ग्रंथि जो होती है वो अनाहत चक्र को कहते हैं। लेकिन ये अकेला अनाहत चक्र नहीं है। अनाहत चक्र में के मजबूत होने के लिए और भी बाकी बहुत सारे चक्र स्ट्रांग होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कमज़ोर होता है। उसके बाद हमारा मूलाधार चक्र भी कमज़ोर होता है। एंड देन हमारा अज्ञा चक्र कमज़ोर होता है। और इन तीनों के कमज़ोर होने के साथ साथ अनाहत चक्र यानी कि विष्णु ग्रंथि हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसको मेंटेन कैसे करें? सबसे पहले तो खास करके गर्मियों में पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन गर्मियों में आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अंदर बढ़ाएगा तमस। तमस बढ़ाएगा तो और ज़्यादा आपको बेचैनी होगी और ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, असंतुष्टि होगी। तमस मीन्स अंधकार ना, तो अंधकार नहीं होगा, आप सत्य नहीं देख पाएंगे तो और ज़्यादा अपना पेशेंस आपा खो देते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। हीट बढ़ने का कारण हमारा जो मणिपुर चक्र है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो गर्मियों में नेचुरली ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो जिन लोगों का थायराइड कमज़ोर रहता है उनके लिए तो थोड़ा अच्छी बात है कि उनके अंदर थायराइड, लेकिन अगर गर्मियों में भी किसी का थायराइड कमज़ोर है तो ये तो उसका फिर मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कुछ उपाय बताती हूँ, कुछ मतलब सावधानियाँ बताती हूँ कि जो आपके अंदर डिहाइड्रेशन को ज़्यादा ना बढ़ा दे, ठीक है। सबसे पहले तो अब अगर आप पीतल के बर्तन में या पीतल के लोटे से या गिलास से पानी पीते हैं या उसमें खाना खाते हैं थाली में पीतल के या पीतल के बर्तन में आप कुक करते हैं, तो वो गर्मियों में मत कीजिए, क्योंकि पीतल क्या करता है, हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। अब गर्मियों में नेचुरली ये चीज़ ज़्यादा है और ख़ास करके पसीने वाली गर्मी में, तो उस केस में अगर आप करेंगे तो आपका बीपी लो रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा। तो उस केस में पीतल के बर्तनों का यूज़ मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाइए, ठीक। तीसरी चीज़, आप वो चीज़ें जो पित्त को बढ़ाती है, जैसे कि ऑयल है, राजसिक ऑयल है, जैसे कि सरसों का तेल है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उनके मतलब नेचर में राजसिक ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो उन क्षेत्रों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ राजसिक ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा गर्मियों में एक्टिव हो जाती है, उन क्षेत्रों में सरसों के तेल का प्रयोग
मत कीजिए, या उन चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए जो राजसिक ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ा, जैसे लाल मिर्च। लाल मिर्च का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपका ऐसी चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा गरम मसाला जो लोग खाते हैं, गरम मसाला खास करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें से दालचीनी और लौंग का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप में राजसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका B12 है, उसको भी कम कर देगा, ठीक है। तो राजसिक जो मसाले हैं जैसे कि लौंग है या दालचीनी को तो तामसिक कहते हैं, तो ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम कर देगा, आपके अंदर हीट ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके अंदर B12 को कम कर देगा, फिर आपको चक्कर आना और ये सब चीज़ें, डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा। इन चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। ऑनियन गार्लिक का भी गार्लिक का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्मियों में अदरक का प्रयोग भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अदरक भी जो है वो आपको थोड़ा गर्मी देता है। तो गर्मियों में जब नेचुरली आपको पसीना आ रहा है, नेचुरली आपको कोई कफ दोष नहीं हो रहा है, गर्मियों में कफ दोष जनरली लोगों को नहीं होता है। हाँ, जब ठंडा गर्म होगा तो उस केस में होता है, तो जुकाम खांसी हो तो वो एक अलग केस है, उसमें आप कर सकते हैं, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करिए। अब क्या करना है गर्मियों में विष्णु ग्रंथि को स्ट्रांग करने के लिए? तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप सीखिए जो वो क्षेत्र है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, ये सब क्षेत्रों में आप देखेंगे कि चावल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका चावल प्रेशर कुकर में नहीं पकाया जाता है, वो स्टिकी करके खाते हैं। वो स्टीम से या तो पकाते हैं या तो माड़ वाला खाते हैं। सबसे अच्छा है इस मौसम में चावल खाने का तरीका, वो है गीला भात, जिसे हम माड़ वाला भात कहते हैं या मड़गिलवा भात कहते हैं हमारे भाषा भोजपुरी क्षेत्र में। तो ऐसा भात ये क्या करता है, ये इंस्टेंट बहुत फास्ट आप में B12 की कमी को पूरा करता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर आपको लूज मोशन या दस्त या IBS के केसेस हैं, तो इस केस में जो गीला भात है वो इंस्टेंट आपके लिए एक मेडिसिन का काम करता है। तो गर्मियों में जिनको भी पित्त वात दोष या पित्त दोष बढ़ा होता है, उनके लिए गीला भात खाना मस्ट है, ज़रूरी है। जिनको लो BP हो जाता है उनके लिए भी गीला मड़गिलवा भात यानी माड़ वाला भात, गीला स्टिकी, मतलब माड़ अलग नहीं करना है, इतना पानी एक्स्ट्रा डालना है कि वो पानी उसमें एब्जॉर्ब होकर थोड़ा गीला चावल बने, ठीक है, भात बने, वो खाइए। ये सबसे बड़ा उपाय है। जिन लोगों को भी गर्मियों में फेस की ब्यूटी ख़राब हो जाती है, लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है या आँखों के नीचे झाइयाँ बढ़ जाती हैं या और भी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये जो माड़ वाला गीला भात है, स्टिकी राइस है, इसको खाना ये एक मेडिसिन है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी दवा है। ये सबसे आसान और सबसे अच्छी दवा है, फास्टेस्ट वर्क करने वाली। तो ये एक कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि गर्मियों में B12 की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से B12 मिलता है, ये उनकी बहुत बड़ी गलत। दुनिया में आज प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा मिथ फैलाया जा रहा है कि नॉन वेजिटेरियन में B12 की कमी नहीं होती और वेजिटेरियंस को B12 की कमी हो जाती है। ये दुनिया की सबसे गलत बात है। हाँ, हरी चीज़ें जब आप ज़्यादा खाते हैं ना, तो उस केस में थोड़ा सा, क्योंकि वायु तत्व होता है, वो वायु तत्व होता है जो नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो होता है। लेकिन उसके साथ और हमारे और भी वेजिटेरियन फूड में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ी ना आती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। चावल है, गीला भात है, और आप चीज़ें लेते हैं कढ़ी चावल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गर्मियों के लिए। कढ़ी, लेकिन आज के समय में बहुत लोग बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। कढ़ी बनाने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है छाछ के साथ। अब जो ये बेसन है, ठीक है, ये आपके मूलाधार को मजबूत करता है, और उसके साथ साथ अनाहत को भी मजबूत करता है। अब
और पैराथायरॉइड को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ जब आप छाछ मिला देते हैं तो वो स्वाधिष्ठान चक्र को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये दोनों का कढ़ी अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं, छाछ मिला करके, ना कि गाढ़ी दही मिला करके, छाछ मिला करके जब आप कढ़ी बनाते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसे जब आप गीले भात के साथ खाते हैं तो आपकी विष्णु ग्रंथि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए कढ़ी को हमेशा गीले भात के साथ खाना चाहिए और कढ़ी को हमेशा छाछ में बनाना चाहिए, ना कि उसे गाढ़ी दही में बनाना चाहिए। वैसे भी गाढ़ी दही को पकाया नहीं जाता है, वो विरुद्ध आहार हो जाता है, आप में पित्त दोष बढ़ा देता है, पित्तवात दोष बढ़ाता है। तो ये दूसरा उपाय है कि कढ़ी बहुत अच्छा उपाय है। सत्तू का प्रयोग, जौ और चने के सत्तू को मिक्स करके यदि आप गर्मियों में प्रयोग करते हैं, सुबह सुबह आप खाली पेट सबसे पहला आहार अगर आप सत्तू ले लेते हैं, उसमें छाछ मिलाना कंपलसरी है। सत्तू का प्रयोग आप कभी भी करते हैं तो छाछ का प्रयोग करना कंपलसरी है। छाछ उसमें मिलाइए, उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा सौंफ का पानी 1 कप वो मिला दीजिए, उसमें आप जीरा पाउडर थोड़ा मिला दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए। जब आप छाछ मिला रहे हैं, गोंद कतीरा मिला रहे हैं और सौंफ का पानी मिला रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ भी मिलाइए, गुड़ मिलाइए और फिर इसे अच्छे से मथिए, उसमें पानी डाल करके अच्छे से मथिए। और ये जो सत्तू है, मीठा सत्तू, ये भी आपकी विष्णु ग्रंथि को स्ट्रॉन्ग करने में और आपके अंदर पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो सत्तू का प्रयोग ये आपका तीसरा उपाय हो गया। चौथा B12। अब जितनी भी ऐसे सब्जियां आ रही हैं जैसे कि आपका कटहल है, ठीक है, ये भी आप में B12 भी मजबूत करता है और आप में आज्ञा चक्र को भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग करता है। तो कटहल का प्रयोग स्वाधिष्ठान को स्ट्रॉन्ग करता है। कटहल की सब्जी खाइए, कद्दू की सब्जी खाइए, जितनी भी इस मौसम में आने वाली सब्जियां हैं वही सब्जियां खाइए। सर्दियों में आने वाली सब्जियों को गर्मियों में मत खाइए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेट। उस समय हमारा विष्णु ग्रंथि बहुत एक्टिव होता है तो हमें डिटॉक्स करने की चीज़ें का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में नेचुरली डिटॉक्स होता है। तो ऐसे में हमें वो चीज़ें खानी पड़ती हैं जो हमें थोड़ा स्टोरेज, हमें पानी को एब्जॉर्ब करे। दूसरा, पका हुआ केला, पका हुआ केला गर्मियों में खाना बहुत बड़ी, ये भी आपके स्वाधिष्ठान के साथ साथ अनाहत को स्ट्रॉन्ग करता है, आज्ञा को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मूलाधार को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये इतना पका हुआ केला, अच्छे से पका हुआ केला, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिशियंस होता है इसमें। इसके साथ साथ लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पका हुआ केला सिर्फ ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, या आप अगर केले की सब्जी भी बनाते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा तेल या बहुत मसाला नहीं डालना चाहिए, उसमें इलायची और सौंफ का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब आप पका हुआ केला खाइए तो इलायची पाउडर के साथ खाइए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन कर देगा, फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, वात को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देगा, तो अपान वायु कमज़ोर हो जाएगी फिर आपकी। तो जब भी पका हुआ केला खाइए उसमें इलायची पाउडर मिलाना कंपलसरी है, मस्ट है, और उसको मिक्स करके पेस्ट बनाकर जब आप पका हुआ केला खाते हैं वो शरीर को लगता है, वो शरीर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। पानी खूब पीजिए, लेकिन पानी अगर आप खूब पिएंगे और अगर आपकी विष्णु ग्रंथि स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका मूलाधार स्ट्रॉन्ग नहीं है, आज्ञा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में आप पानी जितना भी पिएंगे आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो पानी, तो अगर आप ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ों का खाना आप खाने में, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, तब जब आप पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो सर्दियों में पसीना, गर्मियों में पसीना इतना आता है कि पसीने से ही ज़्यादा पानी निकल जाता है। यूरिन के लिए वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है तो यूरिन के लिए कम जाता है, पसीने से ज़्यादा पानी निकल जाता है। तो ऐसे में जब विष्णु ग्रंथि स्ट्रॉन्ग करते हैं तो एक सामान्य मात्रा में आपको यूरिनेशन भी होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, खून नेचुरली पतला हो जाता है, तो तमाम तरीक़ों से ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, आपके मल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, नाक से,
बहुत तरह चोट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसलिए B12 आपका जो होता है गीला भात या सत्तू, ये सब कढ़ी, ये सब का जब आप प्रयोग करते हैं तो वो कंट्रोल होता है। बेल का फल बहुत ज़रूरी है ब्लड के बहुत ज़्यादा पतले होने को कंट्रोल करने के लिए। ये भी आपकी विष्णु ग्रंथि को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, जब कभी भी हम बेल का शरबत बनाते हैं तो उसमें भी छाछ का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेल जो है वो आपके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन उसके साथ जब आप छाछ मिलाते हैं तो वो आपका विष्णु ग्रंथि को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बेल के शरबत में छाछ का मिलाना और थोड़ा सा गुड़ का मिलाना, ये तीनों जब मिला करके आप बेल का शरबत पीते हैं तो वो सबसे अच्छा शरबत होता है। तो ये सारे कुछ विशेष उपाय हैं जो गर्मियों में आपको गर्मी का फील नहीं होने देंगे, आप में डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, आपके ब्लड को लॉस नहीं होने देंगे, आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, नमस्कार।